हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़। अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, स्पेशली लास्ट 5-6 ईयर्स के, तो यू विल रियलाइज प्लेसेस इन न्यूज़ की अलग ही रिलेवेंस है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, राइट। तो हमारा एम क्या होने वाला है, हम इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस के या फिर जोग्राफी और मैपिंग के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट मैपिंग होगी उनको कवर करने वाले हैं, वो भी लास्ट 6 मंथ्स के। आगे आने वाले तो बाय डिफॉल्ट हम करेंगे ही करेंगे फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, तो उसका आपको टेंशन नहीं करना है। हाउ कैन यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस सीरीज इज कि या तो आप इसके माइक्रो नोट्स बना लो, मतलब जैसे आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं शायद हाफ पेज में उसके नोट्स बन सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को बार बार देखो तो सो दैट दिमाग में आपकी चीज़ें बैठने लग जाए। हम इसमें कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं प्लस करंट अफेयर में जो चीज़ें हैं उनको दिमाग में रखते हुए मैपिंग को लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम ही लगेगा, छोटी सी सीरीज होने वाली है एंड विल कवर एवरीथिंग। सबसे पहले हमारा आता है सॉल्ट चिमनीज एट डेड सी। तो हमें एक नया फिनोमेना देखने को मिला है सॉल्ट चिमनीज। अब देखो, नया फिनोमेना तो नहीं है, हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है, बट आजकल इस पर थोड़ी रिसर्च ज़्यादा होने लग गई है। तो आप ये डायग्राम देखो ध्यान से। यू विल सी जैसे चिमनी में से धुआं निकलता है ना, उसी शेप का ऐसे सॉल्ट के पिलर्स, क्या सॉल्ट के पिलर्स हमें डेड सी के सरफेस पे देखने को मिले हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब पानी ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है तो हमको सरफेस के ऊपर से ये इस तरह से दिखने लग जाते हैं। बट ये होता क्या है, जो लेक का बेड होता है ना, मतलब लेक की जो सबसे ज़मीन वाला एरिया ना, सबसे बॉटम मोस्ट, वहाँ से ऐसे पिलर होते हैं और ये ऊपर की तरफ उठते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो डेड सी में है, यूपीएससी का फेवरेट है सीज, तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो थोड़ा डेड सी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि बनते कैसे हैं एक्चुअली, इनका फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि मान लो यूपीएससी ने आपसे डायरेक्टली पूछा कि बनते कैसे और एक स्टेटमेंट दे दे कि तो इवेपोरेशन की वजह से बन जाता है, तो यू विल बी लाइक हाँ इवेपोरेशन से तो बनते होंगे, इसमें सॉल्ट है, पानी उड़ गया, ये बन गए। ऐसे नहीं बनते, तो इसीलिए इसके फिनोमेना को पहले समझते हैं। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मान के चलो दिस इज डेड सी, ठीक है, ये हमारा डेड सी है, दिस इज डेड सी, ओके, ये लेक है और ये आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस लेक के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स है जो सॉल्ट की रॉक्स है। किसकी रॉक्स है, सॉल्ट की रॉक्स है ये। और यहीं पे हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ये क्या हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, राइट। अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, इसने क्या किया, ये जो डेड सी, ये जो रॉक्स है ना, इसकी सॉल्ट को डिजोल्व कर लिया अपने अंदर। तो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा, समझ गए। अब क्या हुआ ना, यहाँ से ये जो बेड रॉक है, यहाँ पे कुछ कुछ लीकेज है। लीकेज मतलब यहाँ पे क्रैक्स बने हुए हैं, यहाँ से जो अंडरग्राउंड वाटर है ये ऊपर आके हमारी लेक में चला जाएगा। अब इस फिनोमेना को अच्छे समझना, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, जो ग्राउंड वाटर होता है बेसिकली, वो होता है कंपैरेटिवली वार्मर। आपने एक चीज़ देखी होगी ना, आपके मतलब दादा दादी बोलते हैं कि हम तो ताज़ा पानी से नहाते थे, हम तो हैंडपम्प से नहाते थे सर्दियों में, यू पीपल यूज़ गीज़र एंड ऑल। क्यों? कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसका बाहर के सरफेस से कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर आप विंटर्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो। ठीक है, अब जो डेड सी है ना, उसका टेम्परेचर काफ़ी कम है, काफ़ी ठंडा पानी है इसमें। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्ट वाटर है, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन, क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन, जो ब्राइन वाटर है वो गया डेड सी के लेक के बिल्कुल बॉटम में, और यहाँ से पानी ऊपर आने लग गया। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है, तो उसके अंदर जो सॉल्ट है ना वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा और इस तरह के पिलर्स बनाएगा, इस तरह के पिलर्स फॉर्म करेगा। बेसिकली ये रॉक बेड है, ठीक है। यहाँ से ब्राइन आया ऊपर, और जब जैसे ही ऊपर आया तो ठंडे पानी होने की वजह से ये क्रिस्टलाइज हो गया और इस तरह से फॉर्म हुआ। अब यूपीएससी इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकता है, या फिर कल को आप इसको मेंस में भी देख सकते हो। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेड सी क्या है। तो डेड सी कौन सी कंट्री के बीच में है, जॉर्डन के बीच में है और इजराइल के बीच में है। यूपीएससी का फेवरेट काम है, हर साल किसी ना किसी सी के से पूछता है कि इसके आसपास कंट्री कौन कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डेड सी में ना एक रिवर आ रही है जॉर्डन, बट ये वो रिवर यहाँ से बाहर नहीं जा रही, तो बेसिकली वो यहीं पे आकर के फाइनली इवेपोरेट हो जाती है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन 2024 में यूपीएससी ने रेड सी के ऊपर पूछा था। तो इसीलिए अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट सी। यहाँ पे जॉर्डन रिवर आ तो रही है इनलेट से, बट आउटलेट मतलब बाहर नहीं निकल रही। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर जॉर्डन रिवर आ रही है तो किससे होते हुए आ रही है, सी ऑफ गलीली से होते हुए आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हमारा आता है सोलोमन आइलैंड्स। सी अगेन दीज आइलैंड्स आर इंपॉर्टेंट। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी ऑन अर्थ डिस्कवर हुई है, ठीक है। लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी ऑन अर्थ कहाँ पे डिस्कवर हुई है, सोलोमन आइलैंड्स में। अब ये आइलैंड्स कौन से आइलैंड्स का पार्ट है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो बोलता है मेलेनेशिया, मेलेनेशिया, ठीक है, मेलेनेशिया का ये पार्ट है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट, इन सब आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, दैट इज ग्वाडल कैनल, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। एंड यहाँ इसी पे ना एक माउंटेन है,
इसी पे एक माउंटेन है, दैट इज माउंटेन माकारा कम्बुरु। अगेन सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये जो आइलैंड है या फिर ये माउंटेन है कहाँ पाया जाता है, तो सोलोमन आइलैंड्स में इसको पाया जाता है। आगे चलता है। अब हमारा आता है रेगजेन्स पेनिनसुला। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग यहाँ पे वॉल्केनिक eruption हुआ है। जहाँ पे भी वॉल्केनिक eruption होता है वो यूपीएससी के लिए अगेन थोड़ा फेवरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये आइसलैंड का पार्ट है। अब आप खुद बताओ, अगर आपने मैपिंग देखी है, एनसीईआरटी भी हमने कवर कर रखी है सब कुछ, आप बताओ यहाँ पे कौन सी दो प्लेट्स होंगी जो इंटरैक्ट कर रही होंगी। मैं आपको बता देती हूँ। वैसे यहाँ पे एक तो यूरेशियन प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं पता तो जाके ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली भी आप सीरीज देख सकते हो। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। आगे चलते हैं। अब आता है साउथ चाइना सी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हर साल न्यूज़ में रहता ही रहता है। यहाँ पे न्यूज़ में क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ताइवान और चाइना के बीच में लड़ाई चलती रहती है कि हमारा लैंड है, हमारा लैंड है। इससे पहले एक बैकग्राउंड समझो। यूएन क्लॉस बोलता है कि जहाँ पे भी आपका लैंड है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स एक लेंथ को मेजर करने का डायमीटर है, यहाँ से आपका यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है, अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ना, चाइना ने क्या किया है, ये तो चाइना है, ये आपको चाइना दिख रहा है, ठीक है, ये चाइना है। तो देखा जाए तो इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक ही इसका होना चाहिए। इन्होंने क्या किया ना, एक हाइपोथेटिकल लाइन खींच दी है जिसको 9 डैश लाइन बोलते हैं। ऐसे करके उन्होंने 9 डैश लाइन बोल दिया है और बोलता है कि अब इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया है। जबकि ये बात तो गलत है ना। यूएन क्लॉस ने भी 2016 में बोला था कि ये बात गलत है, आप ऐसे मत करो, आप ताइवान के क्लेम्स ले रहे हो। अब मान लो ये आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक इसका हो गया ना। ऐसी ताइवान है तो ताइवान का ये एरिया इसका हो गया ना, बट चाइना बोलता है सब कुछ हमारा है। तो इस ये पूरा जो सी है इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है। अभी भी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी फिलीपींस ने, अब फिलीपींस बोल रहा है कि आप हमारा एरिया ले रहे हो ये वाला। जैसे ये फिलीपींस है, फिलीपींस के बगल में आता है हमारा स्कारबोरो शोल, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना ने अगेन अपना क्लेम बना लिया है। तो ये चीज़ हमेशा न्यूज़ में रहती है, इसलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब यहाँ पे ऑलरेडी यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपसे पूछेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पे सबसे नॉर्थ में आपको प्रतास आइलैंड्स मिलेंगे, उसके बाद आते हैं हमारे पार्सल आइलैंड्स, उसके बाद आते हैं हमारे स्पार्टली आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे एक शोल और इंपॉर्टेंट है, दैट इज जेम्स शोल। इसके अंदर आता है यहाँ पे जेम्स शोल, राइट। तो आपसे पूछेंगे नॉर्थ से साउथ तक इनको क्रोनोलॉजी वाइज लगाओ, या फिर डायरेक्टली पूछ लेंगे जो पार्सल आइलैंड्स है वो कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड है, ठीक है, या फिर स्कारबो शोल कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए दिस सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क कर लो। नॉर्थ से एक बार साउथ तक हम वापस रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। प्रतास आइलैंड्स हो जाएंगे, फिर पार्सल आइलैंड्स हो जाएंगे, फिर स्पार्टली आइलैंड्स हो जाएंगे। स्पार्टली आइलैंड्स और पार्सल आइलैंड्स के बीच में हमारा स्कारबो शोल है जो अभी करंटली न्यूज़ में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा आता है लैंड पोर डारंगा। अगेन देखो बहुत इसमें एक्सट्रीम चीज़ याद नहीं करनी है, बस इतना याद रखना है कि आसाम का पार्ट है ये, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसमें जानबूझ के ऐड करवाया है क्योंकि माउंट अन्नपूर्णा, अब आपको क्या लगेगा अनामड़ी है ना, अन्नपूर्णा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सॉरी अनामुड़ी एंड अन्नपूर्णा में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इंडिया का ही पार्ट होगा, बट एक्चुअली नहीं, ये नेपाल का माउंटेन है। या फिर आपको लगेगा कि थोड़ा हाँ इंडियन ओरिजिन वाला नेम है तो ये इंडिया में ही होगा, तो आप गलत कर दोगे। यूपीएससी ऐसे आपको फंसाता है, लोकेशन आपकी चेंज कर देगा। तो यहाँ पे नेपाल में है, बस इसलिए मैंने इसको लिखा है। एंड इसका निकनेम क्या है, इसको किलर माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, या फिर किलर माउंटेन का शॉर्ट नेम या कुछ ऐसा करके यूपीएससी आपको फंसा सकता है, तो उससे बचना। आगे चलते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क करो। एक हमारा वॉल्केनिक eruption हुआ है वापस से, कहाँ पे हुआ है, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी पे, ठीक है। कहाँ पे, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। अब इसमें ना ट्विन वॉल्केनोज है, इसमें हम क्या मानते हैं, देयर आर 2 वॉल्केनोज, एक फीमेल वॉल्केनो है, एक मेल वॉल्केनो है। तो मेल वॉल्केनो का नाम है लेवोटोबी लाकी लाकी एंड फीमेल वॉल्केनो का नाम है लेवोटोबी पेरम्पोन। अब अगेन सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, बट इसको पेरम्पोन ही बोलते हैं शायद, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपको पता होना चाहिए कहाँ का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। और ये हमारा कौन सा है, रिंग ऑफ फायर। अगर आपको रिंग ऑफ फायर नहीं पता तो जाके प्लीज़ एनसीईआरटी वाली वीडियो देखो, यू विल रियलाइज इट। अब यहाँ पे यूपीएससी आपको कैसे फंसा सकता है, एक तो आपसे बोलेगा कि विच टाइप ऑफ वॉल्केनो टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैटो वॉल्केनो की जगह कंपोजिट वॉल्केनो या कुछ दे देगा, तो कौन सा वॉल्केनो है, स्ट्रैटो वॉल्केनो है। अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो स्ट्रैटो वॉल्केनो कौन से आइलैंड पर है, फ्लोर्स आइलैंड। कौन सा आइलैंड, स्टार मार्क कर लो, फ्लोर्स आइलैंड। यहीं पे यूपीएससी आपको फंसा देगा, कोई और आइलैंड का नाम दे देगा, ये है ना फ्लोर्स आइलैंड। और कौन सी कंट्री का पार्ट है, इंडोनेशिया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब आता है हमारा सेइरान
कोल माइंस, ये कौन सी कंट्री में? तुर्की में, बस इतना याद कर लो। बेसिकली यहाँ पे भी क्या हुआ है कि इस कोल माइंस में ना काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ माइंस के अगेंस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली उनको हार्म हो रहा था इस चीज़ से। तो यहाँ पे न्यूज़ इतना उस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि जो तुर्की वाला एरिया है हमेशा न्यूज़ में रहता है, यूपीएससी भी इसमें इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है। तो कोई भी अफ्रीका से रिलेटेड न्यूज़ हो या फिर मिडिल ईस्ट से रिलेटेड न्यूज़ हो, मेडिटेरियन सी से रिलेटेड न्यूज़ हो, ये न्यूज़ में तो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट पार्ट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री में? तुर्की में है। आगे चलते हैं। अब देखो, गेलिम्फू माइंडफुल सिटी बनी है, ये जो बहुत ही मीनिंगफुल और इन्वायरमेंट ओरिएंटेड और हैप्पीनेस ओरिएंटेड चीज़ें होती है ना, ये भूटान ही करता है, ठीक है। जैसे उन्होंने अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बना रखा है, उन्होंने जीडीपी में भी अपना हैप्पीनेस को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप सस्टेनेबिलिटी टैक्स भी लगता है। अगर आप घूमने जाओ ना भूटान, तो आपको रोज़ का काफ़ी हज़ारों रुपयों में टैक्स देना पड़ता है, जस्ट टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कौन सी कंट्री में? भूटान में। या फिर सिटी कौन सी? माइंडफुल सिटी अभी रिसेंटली कौन सी सिटी को मिला है? ऐसे करके जैसे 3-4 स्टेटमेंट देते हैं ना, तो उसमें से एक सिटी डाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? गेलिफू माइंडफुल सिटी। आगे चलते हैं। डल लेक, देखो डल लेक का अगेन यहाँ पे न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। पीर पांजल माउंटेन्स में, कौन मतलब सराउंडेड बाय कौन से माउंटेन इसके आसपास? पीर पांजल माउंटेन्स है, राइट। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन से माउंटेन रेंजेस है। अच्छा, देयर आर लेसर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, राइट। आप बताओ पीर पांजल कौन से हिमालयाज की का पार्ट है, ठीक है। इसका निकनेम क्या है? ज्वेल्स एंड क्राउन कश्मीर। अब अगर इसको देखा है तो हम ये भी देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था। यहाँ पे 150 वुमेन पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट एवर ट्रेडिशनल शिकारा बोट रेस ऑन डल लेक, ठीक है। तो यहाँ पे शिकारा बोट रेस में 150 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। दैट मीन्स ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट हो ही रहा है, राइट। ब्रेकिंग द सोसाइटी नॉर्म्स, इसको आप GS4 में भी अगर इफ़ यू वांट यू कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल। सो फाइनली वी आर डन। तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करो जल्दी से जल्दी, एंड विल बी बैक विद मोर न्यूज़। तो आप प्लेसेस एंड न्यूज़ तो हमारे पे छोड़ सकते हो, जस्ट रिवाइज इट, इसको रोज़ रोज़ रिवाइज करो। अगर आप चाहो तो आप इसके माइक्रो नोट्स भी बना सकते हो, एंड जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट में आंसर दो। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।